रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं अनूठी आत्मा की। यह है हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 10 पर लिखा है अनूठी आत्मा। अनूठी आत्मा कैसे बनेगी? जब इंसान अपनी आत्मा को दिन प्रतिदिन निखारता रहेगा। जहाँ भी ज्ञान मिलेगा वहाँ से लेगा तथा उसको ऐसे ही ना मानकर सिर्फ विश्वास ना करके बल्कि उस पर चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा तथा फिर उसको अपने जीवन पर उतारेगा। तब एक अनूठी आत्मा का निर्माण होगा। यह तो ऐसे ही है जैसे एक पत्थर को धीमे धीमे निखारा जाता है। छीनी हथौड़े से व्यर्थ का हिस्सा निकाल दिया जाता है, यही उसे मूर्ति के रूप में गढ़ दिया जाता है। यही हाल है आत्मा का, इंसान का, जिसको धीमे धीमे भिन्न भिन्न शिक्षाओं के द्वारा सीख सीख करके समझ करके उस पर चिंतन एवं विचार कर करके उसे गढ़ा जाता है, निखारा जाता है, बनाया जाता है। यह विषय विश्वास का नहीं है, मात्र किसी के पीछे चलने का नहीं है, किसी गुरु अपने बड़ों के मात्र पीछे होने का नहीं है, मगर उनसे सीखकर समझकर तब अपनी राय बनाकर ही किया जा सकता है। क्योंकि विकास एवं रचना तो ऐसी भी संभव है जो कभी नहीं हुई। वह अत्यंत अनूठी अगर किसी का अनुकरण करके या मात्र किसी पर विश्वास करके बनेगी तो वह अनूठी रह ही कहाँ पाएगी। कितनी सुंदर बात। अनूठी आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो आज से पहले कभी ना हुई, कभी हुई ही नहीं। अब ये कैसे संभव है? कितना सुंदर उदाहरण है कि जैसे एक पत्थर पर मूर्ति को छीनी हथौड़े के द्वारा गढ़ा जाता है, व्यर्थ का पत्थर बारीकी से निकाला जाता है और उस पत्थर को सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया जाता है। ठीक ऐसे ही ये आत्मा है जो बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल सादी पैदा हुई होती है, जिसको सिखाया पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है और फिर उसको बनाया जाता है। यह बस जागृत होने वाली बात है, आपकी इच्छा होने वाली बात है कि आपको अपनी आत्मा को एक अनूठी आत्मा बनाना है, एक अनोखी आत्मा बनाना है, एक प्यारी सी आत्मा बनाना है, एक भगवान जैसी सुंदर आत्मा बनाना है। रचना रचने से रची जाती है, मूर्ति गढ़ने से गढ़ी जाती है। इसके लिए सीखा जाता है, समझा जाता है और फिर कर्म किया जाता है। ये जो जगत है, ज्ञान भी अनंत ज्ञानों से भरा हुआ है, अनंत जानकारियों से भरा हुआ है। बस जब आप में चाह हो जाती है कि हमें अपनी आत्मा को एक अनूठी आत्मा बनाना है, तो आप इस चाह को लेकर के ऐसे ज्ञान को ढूंढते हो इस जगत में, जिससे आप एक अनोखे इंसान बन सको, एक अनूठे इंसान बन सको। आप अपनी आत्मा को एक अनूठी आत्मा बना सको। अनूठी आत्मा मतलब एक ऐसी आत्मा जो गजब है, जो बिरली ही है, जो कोई ही हो पाती है।
जो करोड़ों में लाखों में एक ही हो पाती है, ऐसी आत्मा। तो इसके लिए बड़ा सुंदर तरीका बताया है कि जगह जगह से भिन्न भिन्न लोगों से सीख सीख कर, समझ समझ कर और उनका चिंतन कर कर के उसमें से उस ज्ञान को निचोड़ा जाता है, उस ज्ञान का सार लिया जाता है कि किस चीज़ से हम और निखर सकेंगे और निखर सकेंगे और निखर सकेंगे, और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में ला करके अपने को निखारा जाता है। तब इस प्रकार से आप एक अनूठी आत्मा का जन्म कर पाते हैं, जिसको देख देख कर, जिसका संग ले लेकर आप भी गर्व महसूस करते हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग भी गर्व महसूस करते हैं, खुश होते हैं, आनंद उठाते हैं और आनंदित होते हैं। तो यह जो भाव है अनूठी आत्मा का, अत्यंत प्यारा, अत्यंत सुंदर और अत्यंत चाहा जाने वाला भाव है, जिसको चाहा जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह तो वहीं निकलती है जहाँ चाह होती है। आपके मन में तो आए कि आपको एक अनूठा इंसान बनना है, आपको अपनी आत्मा को एक अनूठी आत्मा बनाना है कि भगवान भी आपकी आत्मा पर गर्व कर सकें, कि भगवान भी आप रूपी इंसान पर गर्व कर सके। क्योंकि जो विकास है, जो विकास की संभावनाएं हैं, वो अनंत हैं, असीमित हैं। हर विकास पे और भी विकास संभव है और उस विकास पे भी फिर और विकास भी संभव है। बस ढूंढने की बात है। इस प्रकार आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी इंसानियत को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को निखार सकते हैं और एक अत्यंत ही प्यारे से, अनूठे से, अनोखे से इंसान बन सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे कि ये रामराज की राहें हैं, अपने जीवन को रामराज, अपने साम्राज्य को रामराज और अपने इर्द गिर्द के जगत को रामराज बनाने की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सद ज्ञान की गंगाएं हैं, सद की गंगाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और उन लोगों के मन में सच्चिदानंद राम भगवान बनने की इच्छा बने, चाह बने और वो इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन का उत्थान कर सकें, अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। जय श्री राम।